नमस्कार दोस्तों, आज हम जुडिशरी को लेकर कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे मैं भी एक वकील हूँ। मेरी किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जुडिशरी में जो हैं उनको सुधारना चाहिए, फिर कुछ उसमें डेवलप करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है। जैसे कि अभी आए कुछ बीते दिनों 20 मई 2025 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी आर गवाई साहब ने कहा कि तीन आप अगर लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हमारे यहाँ हमारे इसमें होता क्या था कि आप अगर बी एल एल बी कर रहे हो या तो फिर एल एल बी कर रहे हो, तो आप पास आउट होते ही डायरेक्ट सिविल जज के एक एग्जाम होता है, वो सिविल जज के पेपर दे सकते हो। तो ऑनरेबल सी जी आई साहब ने कहा कि अगर आपको सिविल जज का पेपर देना है तो आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस है नहीं है तो आप पेपर में नहीं बैठ सकते। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आपको पास कोर्ट रूम के एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोर्ट नहीं जाते हो तो आप मेच्योर नहीं हो। डायरेक्ट एल एल बी ग्रेजुएट से मेच्योर नहीं है। मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आता कि अगर एक 22-23 साल का लड़का या लड़की आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं, तो फिर एक 22 वही लड़का या लड़की जज क्यों नहीं बन सकता? आप देखो ना कि जब हम मान लीजिए आपने 3 साल का ये प्रैक्टिस और आपने जिस दिन जजमेंट दिया उसी दिन से इसे लागू कर दिया, कुछ तो रिलैक्सेशन दे सकते थे आप हम लोग को। क्योंकि जब हम किसी के अंडर प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं जनरली तो हमको कोई पैसे खर्च नहीं देते, तो हम अपना भाड़ा लगा के जाएंगे। और मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना होता नहीं, क्योंकि हम 12वीं पास करते हैं 17-18 साल की उम्र में, और 5-6 साल लग जाता है। बी एल एल बी करोगे 5 साल, वैसे एल एल बी करोगे तो बी ए बी एस सी कुछ भी कर लो 3 साल, फिर 3 साल के एल एल बी। ये सब करने में हमको लग जाता है 22-23 साल। फिर आप कह रहे हो कि 3 साल प्रैक्टिस करो और हम हो जाएंगे 25-26 साल के। फिर इसके बाद आप कह रहे हो कि प्रैक्टिस के साथ साथ ही आप प्रिपरेशन करो। आप ही बताइए कि हम 10 बजे से 5 बजे तक कोर्ट में रहेंगे, इसके बाद कब आएंगे प्रिपरेशन करने? और हमको 3 साल कोई सीनियर पैसे नहीं देगा तो हमको घर वाले कहाँ से देंगे? मिडिल क्लास में इतना नहीं हो पाता। आपको जज साहब को ये सोचना चाहिए कि ये जो उन्होंने रूल लाया है इसमें कुछ तो रिलैक्सेशन देते, कुछ टाइम बाद इसको लागू करते, या तो फिर इसको थोड़ा कम कर देते। आपने एकाएक ला दिया क्योंकि आपका उस बार टेन्योर खत्म हो रहा था, आप सीजीआई के टेन्योर से जा रहे थे, आपका टेन्योर ओवर हो रहा था, तो आपने सोचा कि हम कुछ बड़ा करें, इसीलिए आपने ऐसा कुछ कर दिया। मेरा जुडिशरी से कोई बहुत मतभेद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि उनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बस मेरा ये पर्सनल मानना है। आप इतना ही तो कर सकते हो, क्योंकि सीनियर हमें उस तरह ट्रीट नहीं करते। कोई सीनियर जनरली किसी को कभी पैसे नहीं देता, बहुत ही रेयर केस में सीनियर पैसे देते हैं। आपका मानना है कि हम मैच्योर नहीं होते, हम जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हमें, हमने भी पढ़ रखी होती है। आपको अगर यही करना है तो आप ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ा सकते हो, उसे और अच्छे से करवा सकते हैं। पर आप तो कह दिए कि 3 साल की प्रैक्टिस करके आओ। 3 साल प्रैक्टिस करने जाएंगे तो प्रिपरेशन कैसे होगी? प्रिपरेशन फिर करेंगे तो कैसे क्या ही होगा, और कौन हमें खर्च देगा? इतना खर्च घर से मिलता नहीं। तो आपको सोचना चाहिए। लड़के लड़कियों लड़कियों के लिए ज्यादातर क्या होता है, उन पे शादी का दबाव रहता है, वो किसी तरह से लॉ करती हैं, उन्होंने वो सोची कि हम जज बन जाएंगे, तो आपने ये ला दिया। हम लोग के साथ बहुत भेदभाव होता है कि तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो। जनरली तो पीडब्ल्यू डी वाले जो है उनको कोई रखता नहीं। तो आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए ना कि हम लोग को कैसे किया जाए। या तो फिर आप मंथली अलाउंस कुछ दो, फिर सिखाओ। अब हम कोर्ट 10 बजे से 5 बजे तक कोर्ट में रहें, फिर उसके बाद घर आए तो पढ़ाई करें, इतनी चीजें कहाँ से हो पाएंगी? सीनियर समय चैम्बर में, उनके चैम्बर में भी जाना होता है, ये फाइल लाओ, वो फाइल लाओ, इस केस में क्या होगा, उस केस में इतनी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो इस पे भी तो सोचना चाहिए। आपने एक बार भी सब कुछ कर दिया, ये लगता है मुझे कि ये मेरे हिसाब से पहली गलती है। और दूसरी गलती ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम चलता है कि एक जज ही दूसरे जज को अपॉइंट करेंगे। ऐसा तो माना जाए तो जैसे कि एक कहावत कही जाती है कि जज का बेटा ही जज बनेगा। हमारे इंडिया में 151 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी बच्चे ही जज बनते आ रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। और आप कॉलेजियम सिस्टम ला रहे हो। और 2014 में एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन,
उसमें यह बताया था कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में अलग अलग मेंबर के लोग रहेंगे। तो आपने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में केस आया जिसका नाम है 4 जजेस केस, उसको आपने उसमें आपने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। मतलब कि आप ही कानून बना रहे हो, आप ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो। आप जैसे कि 4 लोग हैं, 4 जजेस हैं, और एक जजेस, चारों जजेस की एक जजेस को लेके मतभेद है, तो आप अगर उसे, वो मिडिल क्लास से आता है, आप उसे चाहोगे तो आप तो उसे आगे बढ़ने नहीं दोगे। इतनी सारी चीजें हैं कि आप किसी और को ही मौका दीजिए ना। 151 फैमिलीज के ही बच्चे हमेशा जज बनते आएंगे तो हम गरीबों का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? हम इतनी मेहनत करके इतने ऊपर आते हैं, फिर आप आगे से रोक देते हो। सारी चीजें दिक्कतें हो रही हैं, इस पर भी तो देखना चाहिए कि आप कुछ व्यवस्था लाइए कि जजेस को अपॉइंटमेंट करने की कुछ अलग नियुक्ति। एनजेएसी ठीक था, पर आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कर दिया। आपके हिसाब से होगा कि मैं जज हूं तो मेरा बेटा ही बनेगा, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि जैसे कि हमारा कानून कहता है कि कानून के घर में देर है अंधेर नहीं। 100 गुनहगार छूट जाएंगे लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होगी। आप जनरली देखते हो कि 10-10 साल लोगों का ट्रायल चलता है, फिर भी उनका कुछ नहीं होता, कई बार तो इनोसेंट पिसते रहते हैं। और आप देखते हो कि जैसे कि किसी जस्टिस का रिटायरमेंट डेट है और उनको अपने रिटायरमेंट के दिन बहुत बड़ी जजमेंट देना है। हाल ही में भी कई दिनों पहले कोर्ट का फैसला आया कि एक आदमी जो कि 25 साल पहले 100 रुपए की घूस के लिए उसको जेल हुई थी, आप उसको 25 साल बाद रिलीज कर रहे हो और उस केस में ये कह रहे हो कि 25 साल पहले जो तुमने क्राइम किया था, जो तुम पकड़े गए थे 100 रुपए की घूस के लिए, उसमें तुमको बाइज्जत बरी किया जा सकता है, किया जा रहा है। तुमको उस केस में कुछ नहीं है, तुम बस निकल रहे हो। आप ये तब कर रहे हो जब आपका वो पीक पॉइंट है, जिस दिन आप रिटायरमेंट हो रहे हो। आपको उस दिन कुछ बहुत ही बड़ा काम करना है जिसके कि आपको जानने, सब लोग जाने कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप तो अच्छा काम करिए, उस दिन तो अच्छा काम किए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिसको 25 साल रखा या 10 साल रखा, 15 साल रखा, ट्रायल नहीं चल रहा होता है, देरी से चल रहा होता है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी 2-3 दिन के लिए कोई काम किसी को बंद करवा दे तो वो बहुत बौखला जाता है, पर 10-10 साल आदमी रहता है जेल में, ट्रायल नहीं हो पाता। आप कहते हो कि ट्रायल देरी से होगा पर जस्टिस मिले। ऐसा जस्टिस किस काम का, जब लोगों के काम ही ना आए? आप, एक एज होती है हर चीज की, कई बार कई चीजें एज पे मिलने पे अच्छा लगता है। आप जब उसकी एज ही चली गई, 25-25 साल लोग रहते हैं, को जेल में रहते हैं, उसके बाद ट्रायल होता है, ट्रायल में बाइज्जत बरी होती है, तो उसका क्या ही मतलब है उसके बरी होने? फिर आप ना ही बाइज्जत बरी करो, क्यों कर रहे हो? 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, आधी उम्र, पूरी उम्र निकल जाती है। तो इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि ट्रायल सिस्टम जो थोड़ा जल्दी करिए। हमारे यहाँ 5 करोड़ केस पेंडिंग है, और जजेस का जो है कि जल्दी तो आते नहीं, आते हैं तो लंच के पहले चले जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, और बहुत सारी चीजें हैं। हम तो कोर्ट जाते ही हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा होता है। यहाँ सिर्फ यही है कि कहावत सही कही गई है कि जज का बेटा ही जज बनेगा, दूसरों को आप मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि गद्दी का बहुत ही बड़ा रौब है। तो इस पर बाबा साहब ने ऐसा नहीं बनाया था कानून, बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि किसी भी देश का कानून कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले सही नहीं रहेंगे तो उस देश का कानून किसी काम का नहीं अच्छा होने से। यह मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों में बदलाव होना चाहिए। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मन नहीं है, कोई मतलब नहीं। मेरी वीडियो को आप अन्यथा ना लें, या मेरा अपना मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें चेंज होनी चाहिए। दूसरों को मौका मिलना चाहिए। गरीब का बच्चा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, उसे मौका नहीं मिलेगा तो क्या ही मतलब है, वो कहाँ जाएगा? इतनी तैयारी करके, इतनी मेहनत करके आता है, और आप ऐसे ऐसे रूल्स ला दे रहे हो। आप तो एलीट फैमिली से हो, आपको क्या है, आपको तो तनख्वाह आ रही है, गाड़ी मिल रहा है, एसी मिल रही, हम क्या करें? हम धूप में तप रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से घर आ रहे हैं, घर आने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं होता। और किसी तरह मौका मिलता है, हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप लगा देते हो।
आप ठीक है, आपने बहुत पढ़ा लिखा है, पर हमारा भी तो देखिए कि क्या हो। अब जनरली आप क्या करते हो, डेट पे डेट लगाते चले जा रहे हो। गरीब का कोई वही नहीं, गरीब की भी टाइम की वैल्यू समझिए। वो भी आ रहा है, पैसे लगा के आ रहा है, पूरा पूरा दिन कोर्ट में देता है, एक साइन लेने के लिए देता है, पर आप देते रहो। आज नहीं, डेट कल है। हम लोग की 3 ईयर प्रैक्टिस रोल की हियरिंग 26 फरवरी से चल रही है। मार्च आई, 3 मार्च, 10 मार्च, अप्रैल आया, 10 अप्रैल था, 15 अप्रैल, 14 13 अप्रैल था। इसके बाद अब नेक्स्ट डेट पता नहीं कब की है। तो ये सब चीज जो आप डेट पे डेट दे रहे हो, उससे दिक्कत हमें भी हो रही है। तो आपको नहीं चेंज करना कुछ चीज, और भी जो जजमेंट आती हैं, तो डेट पे डेट क्यों करना। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल इंक्वायरी की चीजें जल्दी बढ़ा दीजिए ना। सब चीज अवेलेबल है, पर करना चाहिए तो। मेरा जुडिशरी पे बहुत भरोसा है, आज भी उम्मीद है। हर इंसान को भरोसा करना चाहिए कि अगर वो कहीं नहीं जीतेगा तो कोर्ट से जीतेगा। आज भी सबको लगता है, लेकिन जुडिशरी में थोड़ी सी बहुत बायसनेस आती है कि जज होते हैं जो दिक्कतें फेस करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती, जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतने पैसे मिले, उनका क्या हुआ। रिमूवल तो नहीं हुआ, आप उनको रिमूवल के नाम पे दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दे रहे हो, बोलते हो इनको सजा मिली। सजा किस चीज की मिली, वो जज है, आप उनसे पूछिए ना पैसे कहाँ से मिले। अब अगर कानून क्या है, कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, ऐसा नहीं है। कानून सब बराबर है, आर्टिकल 14 कहता है सारे इक्वल हैं। तो आप इक्वल अगर हैं, कानून में लिखा है, तो उसको ट्रीट करिए। एक ही समान, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सबको देखिए। पर यही है, देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जो बड़े लोग रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं, एक्सीडेंट होता है, लड़का अपनी महंगी कार से 2 लोगों को उड़ा देता है, दोनों की डेथ हो जाती है, फिर आप उससे बेल बॉन्ड भरवा लेते हो कि आप 10 करोड़ का बेल बॉन्ड भर दो जाओ। ये क्यों होता है, सिर्फ गरीब को ही मरना है इस कानून में। कानून से सबको अभी भी उम्मीद है। बाबा साहब ने बहुत अच्छा कानून बना के गया, बहुत कुछ किए के गए। इस पे आपको सोचना चाहिए कि इस कानून के लिए हमें और क्या करना चाहिए, रिफॉर्म क्या करने चाहिए। ये मेरा मत है। इससे किसी की भावना को भी ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। या मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने वीडियो बनाया। आपकी इस पे क्या राय है, मुझे कमेंट करें। आप मुझे बताएं, अगर मैं कुछ यहाँ पे गलत कह रहा हूँ तो मुझे ये भी सजेशन करिए कि आप ये नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बताइए कि मेरी गलतियां कहाँ हैं। अगर मैंने अच्छा बोला हो या कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो भी वो बताएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।